बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। सो आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर क्लास 8 का टॉपिक कवर करने वाले हैं लैंड। सो इस वीडियो का ये पहला पार्ट है। आगे आप लोग सॉइल के बारे में देखेंगे, वाटर के बारे में देखेंगे एंड नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का एक टॉपिक होगा। सो बेसिकली इसके 4 पार्ट है। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए लेट्स विजुअलाइज इंडिया। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आज मैं आप लोगों को 2 कैरेक्टर से मिलवाना चाहती हूँ, जिसमें से पहला है माम्बा। सो हाय, this is Mamba and she lives in Africa, Tanzania, okay? And this is Peter and he lives in New Zealand. So अब क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि इसके जो फादर हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, और साथ में जो माम्बा के पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है। वो शीप्स की रेयरिंग करते हैं, भेड़ों को चराना, और छोटे छोटे फील्ड्स को क्या करते हैं, वो कल्टिवेट करते हैं। सो बेसिकली ये है क्या, आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोग माम्बा के बारे में बात करते हैं। माम्बा क्या होता है, जब माम्बा के पेरेंट्स सुबह उठते हैं तो उनको उठ के कहाँ जाना पड़ता है, बहुत मीलों दूर, बहुत दूर जाकर पानी लेकर भर के आना पड़ता है। बेसिकली जो माम्बा है वो स्कूल भी नहीं जा पाती। स्कूल क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि उसके पेरेंट्स को जाना होता है काम पे डेली वेजेस के लिए। उसके जो फादर हैं वहाँ से पानी वगैरह, देखो इसकी मम्मा दिख रही है ना आपको, ये रही। इन लोगों को क्या करना पड़ता है, पानी भर के आने के बाद, मतलब तुम सोचो यार, पानी पीने के लिए भी उनको इतना दूर जाकर 1-1.5 घंटा का सफर करना पड़ता है। और उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो उन्हें भेड़ चराने के लिए जाना पड़ता है, ताकि वो भेड़ से उन्हें ऊन मिल सके और वो उससे कुछ बिजनेस कर सके। और साथ में ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे रेयरिंग करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। कल्टिवेट क्या करते हैं, लैंड्स को, ताकि कुछ उगा सके। बेसिकली इनको मिल क्या रहा है, इनको यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। क्या करने पड़ रहे हैं? एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। एफर्ट्स क्यों? पानी पीने के लिए, खाने के लिए, इनको हर चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सी मामा इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाती। यहाँ पानी की कमी है तो खेती भी कम होती है, प्रॉपर इनको खाना नहीं मिल पाता क्योंकि इतना इनका इनकम नहीं है। इसलिए इनका मतलब क्या है, यहाँ पर इनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पीटर के बारे में। पीटर का क्या है, पीटर के पास पीने का पानी है, इनके यहाँ खेती भी ऑर्गेनिक तरीके से होती है, टेक्नोलॉजीज का ये लोग यूज़ करते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कूल जा पाता है। स्कूल के बाद खाने को, उनको पीने के लिए साफ पानी मिलता है, ये खेल पाता है, इनके पास सर्वेंट्स हैं, ये लोग नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या है, इनको सारे आराम मिलते हैं। अब आप लोगों ने एक नोटिस किया कि मैंने आप लोगों को 2 बच्चों के बारे में बताया, और दोनों की जो रहने का तरीका है वो कैसा है, अलग अलग है। तो क्या ये है, क्या बेसिकली क्यों ये डिफरेंस? मैंने भी यही सोचा, यार ये क्यों इतना डिफरेंस, क्यों दोनों की लाइफ में? बेसिकली रीजन क्या है, वहाँ पर पहला है क्वालिटी ऑफ लैंड। जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लैंड अच्छी होती है वहाँ सॉइल फर्टाइल होती है, और फर्टाइल सॉइल में ज़्यादा हम लोग खेती कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लैंड का फर्क पड़ता है। दूसरा, सॉइल, मिट्टी, मैंने भी आप लोगों को बताया फर्टाइल इनफर्टाइल सॉइल। जिस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वो फर्टाइल होती है, जिस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वो इनफर्टाइल होती है। और ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था कि ध्यान रखना सॉइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग ढंग से सॉइल का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देगी, और सॉइल इरोजन की वजह से जो हमारी टॉप सॉइल है वो बहकर कहीं और चली जाती है। बेसिकली एक ओवरऑल बात क्या है कि हमारे लिए जो सॉइल लेवलिंग का जो मैंने आपको पैरामीटर बताया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर मेरा वो वीडियो भी देख लेना, साइंस का 8th चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे लोग यहाँ वापस आते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई आपको, क्वालिटी ऑफ लैंड क्यों ज़रूरी है, और सॉइल
एंड सॉइल भी डिफरेंट है। और पानी देखो, हो सकता है कि मामा को तो पीने का पानी भी साफ ना मिलता हो, बट पीटर को पानी पीने का भी साफ मिलता है, इससे वो खेती भी कर सकता है। बट उन लोगों के पास पीने का ही पानी पूरा नहीं है, तो वो लोग खेती तो कहाँ से करेंगे? तो बेसिकली वो कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं? वो क्रॉप्स जिनको पानी की कब रिक्वायरमेंट होती है। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन भी हम दोनों का अलग अलग है खेती वगैरह करने का। बेसिकली वहाँ पे एनिमल्स का भी डिफरेंस है। और टेक्नोलॉजीज, जो मामा है वो लोग टेक्नोलॉजीज कम यूज कर पाते हैं बिकॉज उनके पास पैसे कम है। बट पीटर क्या है, ऑन द अदर हैंड पीटर ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजीज का यूज कर लेता है बिकॉज उन लोगों के पास पैसा भी है और उन लोगों के पास सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है? जब हमें संसाधनों की या फिर हमारे पास रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, हम उसे अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अगर अब देखो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है गांव और शहर। शहर में जो सुविधाएं होती हैं एज कम्पेयर टू गांव ज्यादा होती है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो, शहरों में पक्के घर होते हैं, गांवों के अंदर अब तो देखो, अब तो डिफरेंस हो गया है, बट ये पहले ऐसे नहीं था। पहले गांव अलग था, पहले कच्चे घर हुआ करते थे, वहां पर लोग बाग चूल्हे पे रोटियां बनाया करते थे। यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है एज कम्पेयर टू गाँव। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं लैंड के बारे में। ये हमारा पहला टॉपिक है, लैंड। देखो, लैंड कैसा होता है? ये प्लेन लैंड है, राइट। अब देखो, मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारे ये अर्थ है। अब अर्थ पे क्या है? पानी भी है, अर्थ पे सॉइल भी है। अर्थ पे जो हमारा 70% है, अर्थ की जो 70% है, वो किससे कवर्ड है? वो टोटल पानी से कवर्ड है। तो बचा हुआ 30% क्या है? केवल वो जमीन है या लैंड है। केवल 30% हमारे पास लैंड है। इस 30% पे करोड़ों लोग रहते हैं। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, करोड़ों लोग रहते हैं। और हम लोग किस पे रह सकते हैं? केवल प्लेन्स पे रह सकते हैं। हम लोग खेती भी कहाँ कर सकते हैं? केवल प्लेन्स पे कर सकते हैं, राइट। सो अब ये देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका? पॉपुलेशन का। अब देखो, एक चीज सोचो, अगर मान लो मैं यहाँ एक ABC मान ले रहे हैं हम लोग कि ABC एक गांव है, वहां पर 50,000 लोग रहते हैं। अब मान लो कि सपोज हो क्या रहा है कि इन 50,000 लोगों के साथ एक दिक्कत आई कि वहां पर पीने का पानी धीरे धीरे खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कुछ लोग क्या करेंगे? 50,000 में से, इन 50,000 में से कुछ लोग क्या करेंगे? माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। माइग्रेट मतलब वहां से जाना शुरू कर देंगे और फिर जाकर दूसरी जगह बसने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब कुछ क्या करेंगे? वहीं रहेंगे जब तक रह सकते हैं और बाकी लोग वहां से जाने का सोच लेंगे। तो जा क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां पर हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसके फुलफिल करने के लिए वो वहां से जाना चाहते हैं। बट अब देखो, हमारे पास जो रहने की जगह है ना, उनमें से भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कवर्ड हैं अलग अलग तरीके से। सो बेसिकली हम लोग 30% पूरी अर्थ पे भी हम लोग नहीं रह सकते। सो ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स हर जगह अवेलेबल होता तो कोई कहीं माइग्रेट नहीं करता, बट अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए हमें माइग्रेट करना पड़ता है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि 30% में क्या होता है कि 30% हमारे पास लैंड है। अब उस 30% में से ये देखो, रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड टोपोग्राफी क्या होती है? उबड़ खाबड़ अनइवन जगह, जहां पर आप घर नहीं बना सकते। यहाँ पर आप बहुत कम लोग रह सकते हैं, या तो मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन यहाँ नहीं रह सकती। ओके, लो लेइंग एरिया सब्सिटेबल टू वाटर लॉगिंग, ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर भी आप नहीं रह सकते। स्टीप ऑफ स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, इन चोटियों पर भी आप नहीं रह सकते। ना आप डेजर्ट एरियाज में रह सकते हो। अब देखो, 30% था, 30% में से भी इतना सारा हिस्सा तो हमारा इन्हीं चीजों में चला गया। देख रहे हो ना? देखो, इधर यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ भी नहीं रह सकते, और यहाँ तो रह ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ पानी में तो हम रह नहीं सकते। यहाँ चोटियां हैं, चोटियों पे नहीं रह सकते, लैंडस्लाइड्स का प्रॉब्लम रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो यहाँ नहीं रह सकते। और हम पहाड़ों अनइवन सरफेस पे भी नहीं रह सकते। थिक फॉरेस्ट,
यहाँ पर भी लोग बाग घर बना के नहीं रह सकते। यहाँ पर भी सम अमाउंट, एक छोटा कबीला टाइप ही लोग आपको मिलते हैं जो लोग यहाँ रहते हैं, शिकार करते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि इन जगहों पर हम रह नहीं सकते। सो ये क्या होती है, ऐसी जगह होती है जो कि ना तो रहने के लायक होती है या फिर बहुत कम पॉपुलेटेड होती है। यहाँ पर मतलब बहुत कम लोग होते हैं। तो केवल क्या है, प्लेन्स और रिवर वैलीज ही ऐसी जगह हैं जो कि यूज में की ली जाती हैं फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन के रहने के लिए। एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट, कि प्लेन सरफेस पे मैंने आप लोगों को बताया जहाँ पानी होगा वहाँ पर क्रॉप जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। लाइक केरला में जो नदी है, हम लोग बैंगलोर साइड, बैंगलोर में जो हमारे यहाँ नदी है, वहाँ से क्या होते हैं, तीन तीन बार सीजन्स में खेती की जाती है। सो नाउ लेट्स कम टू लैंड यूज। लैंड यूज क्या क्या है, फार्मिंग के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा तो हम फार्मिंग कैसे करेंगे, राइट। उसी तरीके से हमें पेड़ों को उगाने के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, प्लांट लगाने क्यों ज़रूरी है, मैंने आप लोगों को कई वीडियोज़ में बताया कि प्लांट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट से बारिश आती है, पोल्यूशन कंट्रोल रहता है हमारा, और प्लांट्स जो है बेसिकली हमें ऑक्सीजन देते हैं, और बिना ऑक्सीजन के ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, बिना पानी ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और जो पानी है वो पेड़ क्या करती है, पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो उसको कंजर्व करके रखती हैं और वो पानी को ज़मीन के नीचे तक लेके जाती हैं, जहाँ पर पानी क्या होता है, स्टोर होता है। ये जो हमारी माँ प्रकृति है ना, ये बहुत बहुत दिमाग से काम करती है और इसने सारा कुछ प्लान किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा माइनिंग। कोल माइनिंग आप लोगों ने सुना होगा, खाने जो होती है वहां से सामानों को निकालना, बेसिकली रिसोर्सेज का यूज करना, उनके लिए भी तो लैंड की जरूरत होती है। घर बनाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घर बनाने के लिए भी हमें लैंड की जरूरत होती है। हम लोग ये तो है नहीं कि कहीं पर भी पानी में घर थोड़ा ना बनाएंगे कहाँ, लैंड पे घर बनाएंगे। सो बेसिकली हमें लैंड की रिक्वायरमेंट घर बनाने के लिए भी होती है। और इसके अलावा रोड्स बनाने के लिए, रोड्स को कनेक्ट करने के लिए भी हमें लैंड की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा अगर सपोज करो कोई फैक्ट्री बिल्डअप करनी है, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होगी, हमें लैंड की ज़रूरत होती है। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि लैंड को डिटरमाइन करने वाले फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता सकती हूँ कौन कौन से हैं। टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी। देखो, टोपोग्राफी मैंने अभी आप लोगों को बताया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, घर भी वहीं बन सकते हैं, और साथ में क्या होगा कि हम लोग वहाँ पर प्लेग्राउंड्स, हाउसेज, होटल्स एंड अलग अलग हम लोग जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। बट अगर हमारे पास इवन लैंड नहीं होगा तो हम वहाँ वो चीज़ें नहीं बना सकते। अच्छा, ज़्यादा पानी के पास भी जो घर नहीं बनते, रीज़न क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती, वो नरम होती है, कभी भी नीचे से खिसक सकती है। तो वो भी वो होता है, एक रीज़न होता है कि हम लोग ज़्यादा पानी वाली जगह पे घर नहीं बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं करते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर मान लो कहीं बारिश ज़्यादा होती है, जैसे आप लोग देख रहे होगे हर साल केरला हो गया, असम हो गया, इधर बाढ़ आती है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट, वहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनकी वजह से भी वो एक बारिश आती है। डेंस थिक फॉरेस्ट है वहाँ पर हमारे। और राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बारिश नहीं आती इतनी ज़्यादा, लिमिटेड आती है। बेसिकली वहाँ पानी के लिए भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके अलावा मिनरल्स अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल होंगे, इजीली वहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी, और वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो भी कैसी होंगी, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट सस्ती होंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो मैंने आप लोगों को बताया ही, जहाँ बारिश वगैरह अच्छे से आती है वहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी अच्छा होता है, और वहाँ पर आराम से पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। सो ह्यूमन फैक्टर एज अ पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी दो फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑन लैंड। अगर अब देखो, पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए, पॉपुलेशन के लिए अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। पहले क्या था, घर बनाए जाते थे, लोग बाग सिंगल घर बनाते थे, आज भी बनाते हैं। लेकिन क्या है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और क्या हो रहा है, लैंड कम होता जा रहा है। हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते, खींच के थोड़ा ना बड़ा कर देंगे। सो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए हमारे को क्या करना होता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। ओके, और इसके अलावा क्या है कि हम लोग अब क्या बनाने लग गए हैं, बिल्डिंग्स बनाने लग गए हैं। उन बिल्डिंग्स में क्या होती हैं, रूफ्स होते हैं, एक तरीके से कहते हैं ना, अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट्स क्या होते हैं,
उन अपार्टमेंट्स को रेंट पे ले, उनको या तो खरीद लिया जाता है या रेंट पे ले लिया जाता है। उससे क्या फायदा होता है कि एक ही जमीन पर 3 से 4 फैमिलीज आराम से अलग अलग अपने अपने घरों में रह सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैं भी आप लोगों को बता रही थी कि दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट में देखो क्या है, हमारे घर जो हम लोग बनाते हैं अपार्टमेंट्स, भी एक तरीके का क्या है, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट लैंड ही है। ओके, और कम्युनिटी क्या होती है कि देखो जमीन का तो वही होता है। देखो ये होता है कि एक जिसकी जमीन, अब आप लोग सोच रहे होगे ये जमीन है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, अपार्टमेंट बना दिया। 1 2, तो ये अपार्टमेंट 1 हो गया, ये अपार्टमेंट 2 हो गया। अब सपोज करो इसको घर तोड़वाना है, तो ये थोड़े ना ये ऊपर के इनको गिरा देगा, ऐसा नहीं होता। ये क्या होती है, इस जमीन की वैल्यू अलग है और इन अपार्टमेंट्स की वैल्यू अलग है। तो जो लोग खरीदते हैं वो इन अपार्टमेंट्स को खरीदते हैं, ना कि इस जमीन को। इस जमीन पे हक किसी और का होता है, इन अपार्टमेंट। अब देखो जब क्या होगा कि सपोज उसको ये जमीन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ये अपार्टमेंट्स के लोगों को खाली कराना पड़ेगा। सो ये अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इनसे पहले अब ये जो भी उनका आप आपस में जो भी बात होगी वो लोग उसको हैंडल आप करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट जो ओनरशिप है उसका मतलब क्या है। बेसिक। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। अब देखो सी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पब्लिक काम हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेयरिंग कर रहे हैं एक तरीके से। रेयरिंग मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ पोडार्स है। यहाँ पर क्या है, चारा के लिए ये जगह है जहाँ पर जो एनिमल्स हैं आके अपना खाना खाते हैं। और साथ में मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के लिए भी जो ज़मीन होती है वो भी कैसी होती है, वो कम्युनिटी बेस्ड होती है। वो किसी की नहीं होती, वो कम्युनिटी, और एक तरीके से आप मान सकते हो कि वो सरकार की होती है। सरकार क्या करती है, वहाँ पर अपने हिसाब से अपने काम की चीज़ें लाइक मेडिसिनल थिंग्स हो गई, प्लांट्स हो गए, इन सबके लिए भी तो ज़मीन ही चाहिए। प्लांट कहाँ उगता है, पानी में नहीं उगता ना। प्लांट भी अपना हमारा कहाँ उगता है, ज़मीन के ऊपर उगता है। सो जो बेसिकली क्या है, इधर हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, हमारे थ्रेट्स क्या हैं एनवायरनमेंट के। तो हमारे बहुत सारे थ्रेट्स हैं लाइक लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है जो खाली लैंड है। और लैंडस्लाइड्स भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, लोग बाग घर पे घर बनाए जा रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अब पेड़ों को काटने की वजह से क्या हो रहा है कि वो पेड़ तो कट रहे हैं, बट उनकी वजह से जो सॉइल होल्ड करके रखी जाती थी वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं। सॉइल इरोजन, मैंने आप लोगों को बताया, बारिश आती है उसको कुछ मिलता नहीं है, तो वो बेसिकली क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है, और वो हमारी टॉप सॉइल होती है जिसको हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। डिसर्टिफिकेशन पे प्लांट्स वगैरह क्या हो रहे हैं, प्लांट्स हमारे कट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट इज व्हाट आर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कैसे हम इनको बचा सकते हैं। आप लोग देख रहे हो ये ब्राजील का एक बहुत बड़ा जंगल है, जो देखो पहले कितना हरा भरा था और अब क्या कर दिया, उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो पूरा खाली हो गया। यहाँ पर इन प्लांट्स को यूज कर लिया गया, हटा दिया गया, ये लैंड खाली करा दी गए फॉर पर्सनल यूज के लिए। अब बेसिकली इससे होगा क्या, देखो इतना बड़ा एरिया जब जंगल का खाली होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एटमॉस्फेरिक चीजें हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। उन पे इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, जो बारिश आ रही थी, बारिश जिस रीजन से आ रही थी उस पे इफेक्ट पड़ेगा, एवापोरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ बारिश आने पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमें ऑक्सीजन मिल रही थी ऑक्सीजन लेवल्स में फ़र्क आएगा, पॉल्यूशन पर फ़र्क आएगा। पॉल्यूशन क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन इनकी वजह से घटता था, बट अब ये नहीं रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन को भी फेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है, प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोगों को प्लांट्स लगाने चाहिए। लास्ट में हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं कि हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, हमारी डिग्रेडेशन मेथड को, मेजर्स को चेक करके। जो अपार्टमेंट का जो कंसेप्ट आया था वो आया भी इसीलिए था, बिकॉज ऑफ दिस कटिंग ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो डिमांड बढ़ रही थी लोगों के घरों की। सो बेसिकली हमें उस पर चेक करते हुए रहना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने चाहिए। हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का रेगुलेट यूज़ करना चाहिए, मतलब लिमिटेड यूज़। होता क्या है, जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। जो हमारी टॉप और अच्छी सॉइल होती है उसके प्रोटीन्स मर जाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल जो होती है वो बैरन होने लग जाती है, और उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट जाने की वजह से वो रेत की तरह रह जाती है बस। सो बेसिकली उन चीज़ों से भी बचाने के लिए
हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेगुलेट यूज़ करने की, किसको, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और हमारे फर्टिलाइजर्स को। ओवर ग्रेजिंग, घास वगैरह क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग से बचे। जब एनिमल्स की एक तरीके से डिमांड जो है बढ़ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग होती है, तो उस चीज़ पर भी चेक रखना कि ओवर ग्रेजिंग ना हो और आराम से चीज़ें जो हैं वो हो जाएं। सो बेसिकली इन मेथड्स को अपनाकर आप क्या कर सकते हो, लैंड को बचा सकते हो। लैंड एक रिसोर्स है जिसको आप अच्छे से आगे यूज़ कर सकते हो। सो आप लोगों को अब तक ये जो लैंड के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ाया वो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल को, इसी तरह डिस्कस करेंगे। अब अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइज, और साथ में अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं, बट इफ़ यू लाइक तभी आप शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई और दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल सी इट। एंड please stay tuned till next video. So we will see you, I will see you in the next video. Thank you guys, bye.